नमस्कार। आज के इस वीडियो में हम बात करते हैं दशमांश कुंडली के द्वारा नौकरी या फिर व्यवसाय का चुनाव कैसे करें। दशमांश कुंडली का मतलब है कर्म का निर्धारण करना, यानी कि कर्म से संबंधित जो सूक्ष्म से सूक्ष्म बातें हैं, सूक्ष्म से सूक्ष्म घटनाएं हैं, उन सब चीज़ों का आंकलन लगाने के लिए हम जो हैं वो दशमांश कुंडली का प्रयोग करते हैं। दशमांश कुंडली जो है वो लगन कुंडली और नवमांश कुंडली के बाद एक बहुत ही योग कारक वरक कुंडली है, जिसके द्वारा हम कर्म का आंकलन करते हैं। तो आपके पास जो भी सॉफ्टवेयर है उस सॉफ्टवेयर के अंदर आप दशमांश कुंडली को निकाल सकते हो, या फिर जो आप मोबाइल में कोई अगर सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हो तो उसके द्वारा भी आप दशमांश कुंडली को निकाल सकते हो। इस वीडियो में मैं आपको कुछ महत्वपूर्ण बिंदु बताऊंगा, जिनके द्वारा आप ये आइडिया लगाओगे कि भाई मुझे नौकरी करनी चाहिए या व्यवसाय करना चाहिए। क्योंकि देखिए, व्यवसाय के अंदर एक बड़ा इन्वेस्टमेंट होता है, एक लंबे समय के लिए काम होता है। तो अगर हमारा कर्म, हमारा दशमांश कुंडली थोड़ी कमज़ोर है तो हमें वहाँ पे व्यवसाय की तरफ नहीं जाना चाहिए, जिससे कि हम उस नुकसान को उठा नहीं पाएंगे और जल्दी से हम व्यापार को चेंज नहीं कर सकते। नौकरी में अगर अड़चने हैं, क्योंकि देखो कर्म तो सबको करना पड़ता है, तो कर्म करेंगे तो खाना खाएंगे। तो उसी के अकॉर्डिंग अगर हमें कर्म के अंदर दशमांश कुंडली में कर्म में अगर व्यवसाय के पार्ट्स में थोड़ी गड़बड़ है तो हम क्या करेंगे, उसे नौकरी में तब्दील करेंगे। तो नौकरी में अगर परेशानियां आती है तो हम अपना जो व्यापार है, जो नौकरी है वो चेंज कर सकते हैं। कुछ समय के लिए हम जो है वो अपना खुद की कोई किसी रिलेटिव के पास नौकरी कर सकते हैं, यानी कि उसमें बहुत सारे ऑप्शन होते हैं। उसमें ज़्यादा से ज़्यादा नुकसान का यही है कि भाई हम कुछ महीने के लिए बेरोज़गार बैठ सकते हैं। लेकिन व्यापार एक ऐसी चीज़ है जिसमें हम अगर नुकसान के योगी हैं तो फिर काफ़ी ज़्यादा तकलीफ़ और तनाव में आ जाते हैं, जिसमें हम मानसिक तनाव, चिंताएँ और घुटन में आ जाते हैं। तो इस वीडियो को प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले मेरा ये जो यूट्यूब चैनल है शिवाय एस्ट्रोलॉजर, इसे आप जो हैं वो सब्सक्राइब जरूर करें, नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करें। इसमें हमने फलित ज्योतिष के लिए बहुत अच्छे 600 से भी अधिक वीडियोस बनाए हैं। और अगर आप ज्योतिष सीखना चाहते हैं तो भी हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। और अगर आप अपनी जन्म कुंडली से संबंधित या फिर ऐसे कोई भी वीडियो से संबंधित कोई प्रश्न पूछना चाहते हैं तो हर संडे रात्रि 9 बजे हम लाइव सेशन करते हैं। उसके अंदर आप अपना प्रश्न डाल सकते हो। थोड़ा सा समय ज़रूर लगता है उसमें, लेकिन हम आपको जो है वो बारीकी से सारी चीज़ें बता देते हैं। तो प्रारंभ करते हैं इस कुंडली को। देखिए, मैं इसमें बिंदुज भी बताऊंगा और इस कुंडली का जो है वो फलित करके भी बताऊंगा, तो आपको सब चीज़ आसानी से और ग्राफिकल व्यू से अच्छे से समझ में आएगी। तो सबसे पहले देखिए, लगन कुंडली है, उसको तो हमने फलित करना ही है, वो तो कर लिया है। लेकिन मैं समय की महत्वता को समझते हुए आपको मैं सीधा दशमांश कुंडली पे ले चलता हूँ। तो दशमांश कुंडली के अंदर कुछ योग कारक भाव हैं, कुछ योग कारक जो हैं वो आपके ग्रह होते हैं। योग कारक भावों में सबसे पहला है लग्नेश, यानी कि दशमांश कुंडली का लग्नेश। जैसे यहाँ पे 12 नंबर मीन राशि आ रही है। लग्नेश जो है वो व्यापार की तरफ भूमिका दिखाएगा, कर्म की तरफ यानी कि नौकरी और व्यापार दोनों की तरफ दिखाएगा, झुकाव दिखाएगा, उसको संपूर्ण दिखाएगा, उसमें हानि और फायदे दोनों चीज़ों को दिखाएगा। तो सबसे महत्वपूर्ण है दशमांश का लग्नेश। उसके बाद आता है आपका दशमांश का तीसरा घर, यानी कि पराक्रम कहें या साहस कहें। तो साहस होगा तभी हम व्यापार या व्यवसाय या नौकरी जो भी होगे वो कर सकते हैं। उसके बाद आता है इसका चतुर्थ भाव, जो यहाँ पे दिखाता है कि आपके जो व्यापार से, नौकरी से जो सुख मिलने हैं, जैसे कि गाड़ी, ज़मीन, घर या बड़ी फैक्ट्रियाँ, तो सुख स्थान को भी देखना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद आता है आपका छठा घर, पांचवा भी आता है वो व्यापार, यानी कि दशम घर का 8वां है। तो उसके बाद छठा घर है जो आपकी डेली इनकम है। आपके जो नौकर हैं, अगर आप व्यापार कर रहे हो तो आपके पास 4 या 5 या 10 या 50 या 100, 200, 1000 जितने भी बड़ी फर्म है उतने आपके पास नौकर होंगे। तो नौकरों से क्या लाभ ले सकते हो वो भी यहाँ पे दिखाता है छठा घर। उसके बाद 7वां घर व्यापार का आता है, बिजनेस कम्युनिकेशन है, आपका जो है पार्टनरशिप है, लोगों के साथ किस तरह का आपका लेन देन है वो भी यहाँ पे दिखाता है। उसके बाद आता है आपका दशम घर, जो आपका कर्म है वो बहुत मजबूती से होना चाहिए। और उसके बाद लाभ घर, ये सारी चीज़ें यहाँ पे अच्छी होनी चाहिए। तो ये सब, अब इनमें क्या क्या ग्रह होते हैं, देखो व्यापार के लिए बुध सबसे महत्वपूर्ण है और दशम घर में मंगल भी बहुत अच्छा होता है। और कुल मिला के हम अगर कहते हैं तो शुक्र भी हमें व्यापार की तरफ भेजता है। गुरु भी वृद्धि और व्यापार का कारक है। लेकिन अगर राहु, केतु, शनि जो हैं वो अशुभ ग्रह होते हैं और सूर्य, मंगल और कहीं ना कहीं जो है शनि, वो आपके यहाँ पे नौकरी, सरकारी नौकरी को दिखाते हैं। तो हम इस कुंडली का फलादेश करते हैं। यहाँ पे दशमांश कुंडली के अंदर जाते हैं। सबसे पहले लग्नेश को देखिए, मीन लग्न है। तो लग्न और कर्म दोनों का मालिक गुरु है।
गुरु यहाँ पे मकर राशि के अंदर नीच का बैठा है, तो इसका मतलब कि आपके कर्म में अड़चने हैं, आपके कर्म में नुकसान है। अब किसी व्यक्ति का अगर उच्च का है तो इसका मतलब आपका कर्म अच्छा है, तो आप जो है वो व्यापार की रिस्क भी ले सकते हो। तो अगर आपका दशमेश कहीं ना कहीं नीच का है या अशुभ है, अशुभ ग्रहों के साथ बैठा है, अशुभ ग्रहों से दृष्ट है, तो आपको व्यापार जैसी बड़ी चीज़ में रिस्क नहीं लेनी चाहिए। और फिर देखिए बहुत सारे व्यापार ऐसे होते हैं जो कम इन्वेस्टमेंट के होते हैं, वो आप अपने हिसाब से, वो हम आगे आने वाले वीडियोस में और भी बहुत सारी कुंडलियों का फलादेश करेंगे तो उसमें सीख लेंगे। तो यहाँ पे हमने देखा कि भाई यहाँ पे एक थोड़ा सा तारा अंश का जो है गुरु का तारा टूट चुका है, यानी कि इसको दिक्कत आएगी। अब गुरु मकर राशि में, इसका राशि स्वामी शनि जो है 12वें घर में है, इसका मतलब कि अगर ये लोकल में कोई व्यवसाय करता है तो उसको दिक्कत आएगी। अगर ये घर से बाहर इम्पोर्ट एक्सपोर्ट या ट्रांसपोर्टेशन से संबंधित अगर कोई व्यवसाय करता है तो फिर थोड़ा सा लाभ भी हो सकता है, परंतु एक पॉइंट में हम ये कहेंगे कि यहाँ पे थोड़ा सा माइनस पॉइंट हुआ है। अब इसके बाद इसके ऊपर किस ग्रह की दृष्टि है, अगर शुभ ग्रहों की दृष्टि है तो हमें लाभ रहेगा, फिर इसका नीच भंग भी हो सकता है। अगर अशुभ ग्रहों की दृष्टि है तो फिर तकलीफ और तनाव ज़्यादा बढ़ेंगे, यानी कि कर्म में दिक्कतें होंगी। अगर यहाँ पे देखते हैं तो केतु की दृष्टि नहीं है, चंद्रमा की नहीं है, सूर्य की नहीं है, बुध राहु की भी नहीं है, मंगल शुक्र और शनि की भी दृष्टि नहीं है, यानी कि कोई भी ग्रह शुभ हो या अशुभ हो किसी की भी दृष्टि नहीं है। अगर यहाँ पे शुभ ग्रहों की दृष्टि, मान लीजिए कि चंद्रमा जो है अगर यहाँ पे बैठा होता आपके यहाँ पे 4 नंबर कर्क राशि में, इसके ठीक सामने, तो चंद्रमा अपनी स्वराशि का इसके ऊपर दृष्टि डालता तो इसे नीच भंग कर देता, तो आपको एक प्लस पॉइंट भी यहाँ पे बनता। इसके बाद हम देखते हैं यहाँ पे गुरु की डिग्री और नक्षत्र। गुरु यहाँ पे हमें दशमांश कुंडली के अंदर जो है वो 26 डिग्री का है, तो आपके पास भी जो है सॉफ्टवेयर में ये दिखाएगा, इसे कुछ लोग भोगांश कहते हैं, कुछ लोग दशमांश का डिग्री या दशमांश कहते हैं, अलग अलग बातें हैं। तो यहाँ पे 26 डिग्री का है कैप्रिकॉन, यानी कि आपकी जो है वो मकर राशि में, मकर राशि में 26 डिग्री पे मंगल का नक्षत्र धनिष्ठा चलता है, जो है तो ताकत वाला नक्षत्र लेकिन तनाव भी देता है। तो यहाँ पे जो मंगल है वो कहीं ना कहीं भाग्य का स्वामी है और दशम घर में बैठा है, तो एक प्लस पॉइंट रहता है, और गुरु की धनु राशि के अंदर बैठा है तो बढ़िया है। लेकिन इसके साथ शुक्र बैठा है, शुक्र जो है वो जन्म कुंडली का अष्टमेश है, तीसरे घर पराक्रम का भी मालिक है, तो अष्टमेश हो रहा है, इसका मतलब कि भाई दिक्कत यहाँ पे क्रिएट कर रहा है मंगल, इसके मंगल के साथ शुक्र आने से। तो हम यहाँ पे कहेंगे कि जातक को थोड़ा सा बचना चाहिए। मंगल अच्छा तो आया है नक्षत्र स्वामी, परंतु उतना बढ़िया नहीं आया, शुक्र ने यहाँ पे थोड़ा सा माइनस पॉइंट कर दिया है। अब व्यापार का जो कारक ग्रह यानी कर्म का कारक होता है शनि, और व्यापार का कारक जो है वो बुध होता है। तो अगर हम कर्म की बात करते हैं तो शनि 12वें घर में है, इसलिए थोड़ी सी अड़चने, लेट डिले तो जरूर होगा, तो हम उसको भी संज्ञान में लेंगे। अब इसके बाद अगर हम बात करते हैं तीसरे घर यानी पराक्रम की और साहस की, कि अगर हम व्यापार करें या नौकरी करें तो उसमें पराक्रम भी चाहिएगा। तो व्यापार के अंदर रिस्क होता है, रिस्क फैक्टर को जो करते हैं वही ज़्यादा लाभ कमाते हैं। तो यहाँ पे पराक्रम भाव जो है उसका मालिक शुक्र है, वो 10वें घर में बहुत बढ़िया है। और यहाँ पे चंद्रमा जो है उच्च का, इसका मतलब हम कह सकते हैं कि पराक्रमी है बच्चा, पराक्रमी है और पराक्रम से लाभ भी लेगा, परंतु लग्नेश का टूटना, मंगल के साथ शुक्र का आना थोड़ा सा माइनस पॉइंट रहता है। तो ऐसे पराक्रम कई बार, ऐसे जोखिम जो है वो नुकसान देते हैं। कई बार कुछ लोग बड़ा लेवल पर काम कर लेते हैं, लेकिन बाद में वो काम जो उसे धोखा देता है, तकलीफ देता है, तो जहाँ तक डर जाते हैं, घबरा जाते हैं, तो वो भी ऐसा योग बन जाता है। अब इसके बाद हमारे पास आता है छठा घर, जो यहाँ पे नौकरी का है। तो नौकरी के छठे घर में सूर्य बहुत अच्छा है। अब इसके बाद हम बात करते हैं 7वें घर यानी व्यापार के मामले में, तो बुध यहाँ पे 8वें घर में गया है, राहु के साथ है और तुला राशि में है। तो कुल मिला के हम ये कह सकते हैं कि अगर हम कर्म की बात करें तो कर्म में थोड़ी अड़चनी जरूर है, परंतु व्यापार के क्षेत्र में ज़्यादा अड़चने आ रही है। तो हम यहाँ पे ये सजेस्ट करेंगे जातक को कि भाई तुम व्यापार की तरफ मत जाओ, व्यापार में तुम्हें हो सकता है कि कुछ साल लाभ हो, क्योंकि देखिए कोई भी व्यक्ति व्यापार करता है तो वो उसकी स्टडी जरूर करता है, वो अपनी अच्छी जगह पोजीशन देख के करता है। लेकिन क्या होता है कि व्यापार उसने डाला, ये नहीं है कि डालते ही खराब होगा, 1 2 साल 5 साल 6 साल अच्छा चलेगा, लेकिन उसके बाद क्योंकि जन्म कुंडली का कर्म अगर खराब है तो आपको अड़चन आएगी ही आएगी। तो इसका मतलब है कि ऐसा तो कोई व्यक्ति नहीं है जिसके व्यापार में अड़चन नहीं आए, लेकिन कई लोगों के व्यापार में ऐसी अड़चन आती है कि व्यापार पूर्ण तरह से फेल हो जाता है, कर्जदार हो जाते हैं, लोग जो हैं वो हमें मारने तक आ जाते हैं। तो इसका मतलब कि कहीं ना कहीं हमारी गलतियाँ हो रही है। तो यहाँ पर हमें क्या करना है कि ये थोड़ा सा आंकलन इसको लगाना है। तो हम यहाँ कहेंगे कि व्यापार की तरफ न जाएं। अगर हम नौकरी की तरफ बात करते हैं तो सूर्य स्वराशि का है, सूर्य सिंह राशि के अंदर मजबूती से बैठा है, मंगल 10वें घर में बैठा है, पराक्रमी आप है ही क्योंकि चंद्रमा उच्च का है। तो कुल मिला के हमें लाभ के योग बन रहे हैं। अगर हम सेकंड हाउस धन की स्थिति की बात करें तो कर्म भाव जो हैं उसके अंदर केतु का बैठना शुभ नहीं होता है, और सुख स्थान यानी कि जो नौकरी और कर्म से सुख स्थान जो सुख मिलेगा वो है चौथा घर, जहाँ का मालिक
बुध है, बुध 8वें घर में जाना वो भी हमारे लिए जो है वो शुभ नहीं है। तो कुल मिला के हम एक बात यही कहेंगे सबसे महत्वपूर्ण कि आपको इस कुंडली के माध्यम से कर्म के चुनाव में नौकरी की तरफ जाना चाहिए। अगर आपके व्यापार की तरफ अच्छे पॉइंट ज़्यादा से ज़्यादा मिल रहे हैं तो आपको व्यापार की तरफ जाना चाहिए। अगर आपको फिर इतने सारा फलादेश करने के बाद जब हम सर्वाष्टक वर्ग को देखते हैं, सर्वाष्टक वर्ग का तात्पर्य है सभी वर्गों का जो है वो मूल्यांकन, यानी कि जितने भी D60 चार्ट होते हैं उन सभी चार्टों का जो है वो निचोड़ है यहाँ पे। तो यहाँ पे 7वें घर के अंदर 20 पॉइंट आते हैं और छठे घर में 30 पॉइंट आते हैं। तो इसका तात्पर्य ये भी है कि यहाँ पे हम कह सकते हैं कि भाई नौकरी की तरफ थोड़े पॉइंट अच्छे हैं तो हमें लाभ होगा। अब जब भी कभी भी सर्वाष्टक वर्ग के इस सप्तम घर के अंदर यानी कि 20 जो पॉइंट है वहाँ पे अगर राहु केतु और शनि और मंगल जैसे ग्रहों का गोचर होगा तो व्यापार में भयंकर उतार चढ़ाव और तकलीफें आएगी। तो यहाँ पे हम इस तरह का भी आंकलन लगा सकते हैं गोचर के द्वारा भी। तो हम यहाँ पे ये कहेंगे कि दशमांश कुंडली से आप अपने नौकरी और व्यापार का कर्म का फलादेश इस तरह से कर सकते हो। अगर आप दशमांश कुंडली में इंटरेस्टेड हैं, दशमांश कुंडली को और ज़्यादा सीखना चाहते हैं, देखना चाहते हैं, तो आप मेरे आने वाले इस वीडियो ज़रूर देखें। मैं बहुत अच्छे आपके सामने जन्म कुंडलियों पे फलादेश करके बताऊंगा। तो आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा ज़रूर बताएं। अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।